हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं अनुप्रिया लक्ष्मी कटोच आपको एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ कि मेरी मूवी तीन शानें जल्दी ही सिनेमा घरों में आने वाली है 27 मई को। तो प्लीज़ अपने नज़दीकी थिएटर में जाइए और उसे देखिए और मुझे अपना इसी तरह प्यार देते रहिए। इसी के साथ थैंक यू सुप्रीम न्यूज़ की मुझे आप तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ रुई और आप देख रहे हैं सुप्रीम न्यूज़। आइए नजर डालते इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ पर। अब अजमेर शरीफ की दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया है महाराणा प्रताप सेना ने। स्वस्तिक चिन्ह के वहां पर सबूत पाए हैं, जिसके आधार पर हमारा यह मानना है कि वह महादेव का मंदिर है। ये जांच का विषय है, इसकी जांच राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अजमेर शरीफ दरगाह की एक तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हुई। उस तस्वीर के जरिए यह दावा किया जा रहा था कि अजमेर शरीफ दरगाह हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। दावा करने वाला एक हिंदू संगठन था। दरगाह के लोगों ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। भी न सिर्फ ख्वाजा साहब का दरबार बल्कि जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान भर में, सब जगह पर तमाम लोगों की आस्था है और हर बग़ैर किसी भेदभाव के हर मज़हब व मिल्लत का इंसान वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हाज़िरी देते हैं। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होते हैं तो फिर शुक्राने की हाज़िरी के लिए आते हैं। लिहाजा इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि कोई क्या कह रहा है, कोई एक आदमी उठा और किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात सही है किसी के लिए भी। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, लिहाजा इन बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। दावा सनसनीखेज है और दावा करने वाले नेता इसे काशी की ज्ञानवापी और मथुरा के ईदगाह मस्जिद विवाद की तरह उछालना भी चाहते हैं। लेकिन जिस दरगाह पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोग सजदा करते हों, लाजमी थी खबर की सच्चाई खंगाली जाए, वो भी तब जबकि दावे का कोई मजबूत आधार दिखाई न पड़ रहा है। लिहाजा इस तस्वीर की हकीकत को परखने के लिए हमने अजमेर शरीफ दरगाह का रुख किया और दरगाह परिसर के कोने कोने में मौजूद दरो दीवार को टटोला। इस पड़ताल में दरगाह परिसर के अंदर ऐसा कोई निशान नहीं दिखा जो हिंदू धर्म में प्रतीक चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल होता हो। देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है ये सूफी संतों का देश है और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार को लेकर के ये जो कुछ भी बात फैलाई जा रही है, तो ये दरबार है गरीब नवाज का। ख्वाजा साहब के दरबार में करोड़ों लोगों की आस्था है, बग़ैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग विशेष का नहीं, बल्कि सब एक साथ ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देते हैं। और जहाँ तक गरीब नवाज के दरबार की बात है तो यहाँ पर मुसलमान तो आते ही हैं, मुस्लिम तो हाज़िरी देते ही हैं, लेकिन मुसलमानों से ज़्यादा 60% 70% जो है हिंदू भाई ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में उनकी मान्यता है कि ख्वाजा साहब के दरबार में हाज़िरी देने से उनकी तमाम दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर होती हैं। तो ये जो बात उठाई जा रही है ये ख्वाजा साहब के दरबार पर नहीं उठाई जा रही है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है। ये बात सुनने के बाद में जितने भी लोग जो ख्वाजा साहब से श्रद्धा रखते हैं, अक़ीदत रखते हैं, तड़प रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, उनकी अक़ीदतें मजरूह होती हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लिहाजा जो भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वातावरण को पैदा करना चाह रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और इस तरह के मुद्दे उठा करके लोगों को वरगलाना चाहते हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब का दरबार है 850 साल से गरीब नवाज का दरबार यहाँ पर क़ायम है। तब से लेकर के आज तक न सिर्फ आवाम बल्कि हर मौके के ऊपर जब जितने भी शासक रहे हैं, ख्वाजा साहब की जीवन से लेके आज तक की बात कर रहा हूँ मैं, सब ने अपने अपने वक्त में आकर के ख्वाजा साहब के दरबार में श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल चादर यहाँ पर पेश की है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और आज के इस दौर में भी, यानी हमारे आज़ाद भारत के अंदर भी, जब से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज जनाब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हर दौर में हर प्रधानमंत्री की चादर यहाँ पर आती है, बदस्तूर आती है। जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनकी भी चादरें आती हैं यहाँ पर। वो ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी श्रद्धा के, अक़ीदत के फूल और चादर पेश करते हैं और मुल्क में अमन, चैन और शांति की दुआएं करते हैं। लिहाजा इस बात का कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लिहाजा इसको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है।
ख्वाजा साहब के दरबार में जितने भी लोग हैं सब आते हैं। अगर 800 साल से लेके आज तक अगर कोई चिन्ह यहाँ पर होता या कुछ होता तो कोई तो सवाल उठाता। आज अचानक ऐसी क्या बात हो गई? ख्वाजा साहब का दरबार है, सबके लिए खुला हुआ है और सब यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और क़यामत तक आते रहेंगे। लोगों की अक़ीदतें ऐसी ख्वाजा साहब के दरबार से वाबस्ता हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, हम जमीए खुद्दाम ख्वाजा जो ख्वाजा साहब के जीवन से लेकर के आज तक ख्वाजा साहब के दरबार की हम खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए दुआ करते हैं हम और हमेशा दुआ करते रहेंगे। इसी तरीके से ये दरबार जिस तरीके से भाईचारा, अमन, चैन का गहवारा है, ये इसी तरीके से रहेगा। और जितनी भी ना सिर्फ ख्वाजा साहब का दरबार बल्कि जितनी भी दरगाहें हैं, जितने भी सूफियों के मज़ारात हैं हिंदुस्तान भर में, सब जगह पर तमाम लोगों की आस्था है और हर बग़ैर किसी भेदभाव के हर मज़हब व मिल्लत का इंसान वहाँ पर बड़ी ही श्रद्धापूर्वक हाज़िरी देते हैं और ख्वाजा साहब के दरबार में अपनी मन्नतें मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होते हैं तो फिर शुक्राने की हाज़िरी के लिए आते हैं। लिहाजा इस पर ध्यान नहीं दिया जाए कि कोई क्या कह रहा है, कोई एक आदमी उठा और किसी ने कुछ कह दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बात सही है किसी के लिए भी। तो ये ख्वाजा साहब का दरबार है, लिहाजा इन बातों की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और इसको सिरे से हम खारिज करते हैं। मोहन साहब, विवाद में साथ में ये जो पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये कहा कि मुख्यमंत्री से ही डिमांड की है कि आर्कियोलॉजी सर्वे करवाए। हाँ, तो ये तो उनका मैटर है, ये तो सरकार समझे, गौर करे इसके ऊपर। और इसमें क्या सर्वे कराने की बात है? सरकारें भी हमेशा दरबार में आती रही हैं, जाती रही हैं यहाँ पर, लिहाजा उससे कोई बात नहीं है। वो उन्होंने अगर सरकार से सवाल किया तो ये सरकार का विषय है, वो चाहे जैसे करें। क्या कहना है उसको दरगाह को लेकर? ये आज ही नहीं है, आज दौर के अंदर रोज़ एक न एक बयान, कभी मस्जिद के लिए, कभी कुतुब मीनार के लिए, कभी ज्ञानवापी के लिए, कभी किसी के लिए इस तरह बयान है और ऐसा लग रहा है कि ऐसे बयान आते रहेंगे। इसमें किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, न मैं समझता हूँ कोई आदमी ऐसा मजहबी या धार्मिक आदमी है जो इस तरह के बयान देता है, बल्कि मज़हब और धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने की मुल्क में बात करते हैं। हम सभी को सोचना चाहिए कि मुल्क में शांति किस तरह रहेगी, आपस में इस तरह मेल मोहब्बत से बैठे रह रहे हैं। कितने ही मजहबी इदारे हैं, लोग अपने अपने तौर पर जाकर, लेकिन ये सूफी संतों के आस्थाने ऐसे हैं जहाँ पर यहीं अजमेर शरीफ में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मज़ारा सूफी संतों के, महार मज़हब और मिल्लत की और आबादी के हिसाब से मैं समझता हूँ इन आस्थानों पर गैर मुस्लिम यानी हिंदू लोग ज़्यादा इस आस्थाने पर हाजिरी देते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पाते हैं। आज ही नहीं, आज से पहले भी यहाँ हिंदू हुकूमतें भी रही हैं, मराठ दौर भी अजमेर में रहा है, तो यहाँ कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, बल्कि हर लोगों ने, राजा महाराजा नवाबों ने अपने अक़ीदत के नजराने पेश किए। हम यही चाहते हैं और यही दुआ करते हैं दरबार में हमारे मुल्क में अमन रहमान दायम और कायम रहे और आपस में मेल और मोहब्बत कायम रहे। खबरें जो सीधे आपको जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। हर खबर से आपको रखे बाखबर। सुप्रीम न्यूज।